नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 1857 के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, यहाँ से आपके सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है? देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो 1857 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से हम सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। 1857 के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था आपका ब्रिस्टन पॉम्स्टन था, ठीक है? पॉम्स्टन था। भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था, ओके। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत होती है? मेरठ से होती है। कौन शुरुआत करते हैं भाई? मंगल पांडे जी करते हैं। मंगल पांडे कौन थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, ठीक है? जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सारी आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है? और इम्पोर्टेंट बातें लिखी हैं। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना आरंभ किया था, इसलिए यहाँ पर ये इस क्रांति हुई थी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी, मंगल पांडे को। 1857 का विद्रोह दमन से रिलेटेड आयोग बनाया गया था, जिसे पील आयोग कहते हैं। इसी के तहत ही विद्रोह को दमन करने का कार्य किया गया था। भारत में 1857 के समय जीजी कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, ठीक है? कौन था भाई साहब? कैनिंग था। अब देख लेते हैं कौन कहाँ से कर रहा था लीड। तो लखनऊ से भाई साहब कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल कर रही थी। और फिर मेरठ से कदम सिंह कर रहे थे। अब बहादुर शाह सेकंड कौन थे? ये दिल्ली से कर रहे थे। हरियाणा से कौन कर रहे थे? हरियाणा से राव तुला राव कर रहे थे, ठीक है भाई साहब। बरेली से खान बहादुर खान जी कर रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी कर रही थी, जिनका मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका नाम है इनका, ठीक है। और महक परी कौन है? बेगम हजरत महल। बिहार से कुंवर सिंह कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इन्हीं को 50,000 रुपये का, मतलब में इनको पकड़वाने के लिए 50,000 का इनाम रखा गया था। इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली कर रहे थे। ग्वालियर व कालपी से आपका तात्या टोपे जी कर रहे थे, जिनका मूल नाम क्या था? जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग नाम था। चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट जैसे कुछ स्टेटमेंट थे क्या? आधुनिक 1857 को आधुनिक इतिहासकार किसने है, जिसने 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर जी ने कहा था, ठीक है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिसरायली जी ने संज्ञा दी थी। अगला है पॉइंट, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? एसएन सेन जी ने कहा था। इन्हीं की बुक है जिसका नाम है सैनिक विद्रोह। किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना होकर ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने कहा था? आरसी मजूमदार जी ने कहा था। कारण क्या था? तो एली रीच ईसाई धर्म के विरुद्ध या धर्म युद्ध बताया था, एली रीच ने बताया था। 1813 का चार्टर एक्ट, ईसाई पादरी भारत आए और ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, ये 1813 के तहत ये प्रावधान किया गया था। टी आर होम्स, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, टी आर होम्स जी ने कहा। लॉरेंस और शीले कौन थे? तो यह सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस और शीले ने क्या कहा? यह सैनिक विद्रोह था। सामाजिक कारण में अगर देखा जाता है तो ये अंग्रेज भारतीयों को काली चमड़ी कहकर पुकारते थे। सामाजिक रीति रिवाजों में छेड़छाड़, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, नर हत्या, पर्दा प्रथा, इनको सबको बंद करवाने का काम अंग्रेज कर रहे थे। और आर्थिक कारण में क्या था? जैसे नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी। राजनीतिक कारण क्या था? बहादुर शाह जफर को कह दिया गया कि लाल किला छोड़ दे और भेज दिया गया कहाँ? कुतुब मीनार के अहाते में। वाणिज्यिक वाणिज्यिक जो कृषि का वाणिज्यिकरण कर दिया गया, 27%, 71%, 91% तक। मलमल पर सूती वस्त्रों पर टैक्स लेते थे। इंग्लैंड में बना वस्त्र 3.5% और सूती वस्त्र पे 2% टैक्स होता था। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हम भारतीयों को रंग और खून से वही रखेंगे पर विचारों से बदल देंगे, ये मैकाले जी ने कहा था, ठीक है। मैकाले था भैया। और चलिए बात करते हैं यहाँ पर बैरकपुर, वेस्ट बंगाल, 34वीं आपकी थी 34वीं रेजिडेंट से मंगल पांडे एजुडेंट पाक को गोली मारी थी इन्होंने और हिगरे भाग गया था। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी, मंगल पांडे को दे दी गई थी, ठीक है।
आगे बात करते हैं मेरठ कैंट में क्या हुआ। घुड़सवार सैनिकों ने कहा कि हम इन्फेंट राइफल नहीं चलाएंगे, तो इनको नंगा करके कोड़ों से मारा गया था। ओ भाई ठीक है। मेरठ को क्रांति नगरी कहा जाता है। 1810 में 1857 को मेरठ से क्रांति शुरुआत होती है। दिल्ली में कहा जाता है दिल्ली फिर से बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में आ गया। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं, जैसे अभी फिर से यहाँ पर चाहे देखना चाहो देख लो। प्रयागराज और बनारस से लियाकत अली जी कर रहे थे, बरेली से खान बहादुर खान, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह, हरियाणा से तुलाराव कर रहे थे, बिहार से कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार, ठीक है। असम से मणिराम दत्त, ये महाराजा महाराजा कंदपेश्वर सिंह के वहाँ दीवान थे। कौन? मणिराम दत्त। बरेली से खान बहादुर खान थे। फौज और आपके फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। चलिए भाई साहब आगे कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर कहा जाता है कि 1857 की हार के कारण क्या थे। तो इसमें क्या हुआ, यह सुनियोजित युद्ध नहीं था, ठीक है। बहादुर शाह जफर आलसी था, और फिर पंजाब के सरदार, सिंध के जाट और जिंद के सिख, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, इन सभी लोगों ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था, इसलिए भैया हार गए। क्रांति का प्रतीक क्या रखा गया था? कमल और रोटी रखा गया था। हेनरी लॉरेंस लखनऊ आया था, तब छिप गया था कहाँ पर? रेजिमेंट में छिप गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने आग लगाकर जिंदा जला दिया था। अच्छा, आगे बात करते हैं। कानपुर में एक नर्तकी जो थी आपकी अजीजन बाई, अंग्रेजों से लोहा लिया था। बहादुर शाह जफर ने फ्रांसीसियों की मदद ली। नाना साहब जो आपके थे, नेपोलियन बोनापार्ट को 3 बार पत्र भेजकर मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला था। आगे बात करते हैं। कैनिंग था उस टाइम पे। कैनिंग ने सेवा भर्ती अधिनियम लाता है। किसी भारतीय सैनिक को समुद्र पार भेजा जा सकता है। डाकघर जो इसने शुरू किया था, और कहा जाता है सभी के लिए फ्री रखा गया था। 1857 डलहौजी ने शुरुआत करी है भारतीयों के लिए। अब ये सेवा नहीं है, ठीक है, ये मतलब बंद कर दिया था। चलिए आगे। फिर उसके बाद में कहा जाता है कि यहाँ पर, हाँ, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको सबको पता ही हैं। जैसे आप अगर बात करते हैं यहाँ पर जो मतलब जो इलाहाबाद और बनारस को दमन करने के लिए किसे भेजा गया था? कर्नल नील को भेजा गया था। दिल्ली में कौन अंग्रेज अधिकारी था? निकलसन और हडसन था, ठीक है, ये इसको भेजा गया था। और फिर उसके बाद में लखनऊ और कानपुर कॉलिन कैंपबेल को भेजा गया था यहाँ पर दमन करने के लिए। फिर उसके बाद में फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला हैं, विरोधियों के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मौलवी अहमदुल्ला को धोखे से मारा गया था। पोमाया के राजा जगन्नाथ ने धोखा दे दिया था। इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? तो आप जनरल रेनार्ड ने कहा था, ठीक है, मतलब जनरल रेनार्ड भेजा गया था दमन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में बहादुर शाह जफर या उसकी पत्नी जीतल महल, दोनों को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। और रंगून मृत कब्र पर लिखा है, क्या लिखा है? इतना बदनसीब था कि दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब ना हो सकी। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। ये तो चीज़ें हमने चर्चा कर ली हैं। यह जन क्रांति थी, रामविलास शर्मा जी ने कहा। ये राष्ट्रीय क्रांति कहा। कार्ल मार्क्स ने कहा यह सभ्यता और बर्बरता के बीच में युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा यह सैनिक विद्रोह था, तथा कारण चर्बी युक्त कारतूस। पी. रॉबर्ट्स ने कहा था, ठीक है, ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। एली रीथ ने कहा था, ठीक है, यह हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने कहा था यह ना तो प्रथम और ना ही संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय विद्रोह था। आर.सी. मजूमदार ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बेंजामिन डिज़रायली जी ने कहा, ठीक है। असफलता के कारण हमने देख ही लिए हैं। नाना साहब का आपका दूसरा नाम, बचपन का नाम धोंधूपंत था। कानपुर से रिलेटेड है। पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। सेनापति इनके चाचा टोपे थे। दमन के समय नेपाल ये भाग गए थे, ठीक है। कैनिंग 1857 के समय भारत का जीजी था। वुड डिस्पैच के आधार पर कैनिंग ने भारत के पहले आधुनिक विश्वविद्यालय बनाए। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे विश्वविद्यालय बनाए। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया। 1856 में
समस्त सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया था। ठीक है, ये हो गया आपका 1857 कंप्लीट। यहीं से सवाल वगैरह बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने चीज़ें यहाँ पर कराई हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हुए सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।